लाजवाब की बात है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। पत्थर पे जब तक छेनी हथौड़ी का चोट न पड़े तब तक वो पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए हमेशा आप लोग भी संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए और कामयाब होइए। जय हिंद दोस्तों, मैथ्स टेबलेट में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछने वाला है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुपद चैप्टर का पूर्ण जानकारी ऑब्जेक्टिव सहित देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो चलिए, और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, बहुत सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को जानना है बहुपद। बहुपद एक ऑब्जेक्टिव आप लोग देखिए इस टाइप का। बहुपद जो होता है, रेखिक बहुपद, जिसको हम लोग एक घाती बहुपद कहते हैं। एक घाती बहुपद, इसको कैसे पहचानें? एक होता है द्विघाती बहुपद, एक होता है त्रिघाती बहुपद, एक होता है चार घाती बहुपद, एक होता है पांच घाती या बहुघाती। बहुपद, इन सारे चीजों को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं, इसके बारे में देखिए। बहुपद का वास्तविक रूप जो होता है, वास्तविक रूप ये होता है। किसी भी बहुपद का वास्तविक रूप ax n या आप लोग n प्लस bx प्लस c बराबर 0 कह सकते हैं, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग को अगर n का मान यहाँ पे हम अंक में लेते हैं 2x प्लस 3 बराबर 0। एक घाती बहुपद को हम लोग समझते हैं, कैसे पहचानते हैं? x का घात देखते हैं। किसी भी बहुपद पे x का घात कितना, अगर इसका घात 1 है तो ये हो गया हमारा एक घाती बहुपद। जैसे यहाँ पे है 2 प्लस 3x प्लस 4। तो हम लोग को बहुपद को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, आसान भाषा है कि x का घात देखेंगे। पूरा समीकरण में x का सबसे अधिकतम घात जो है उसी को हम लोग कहते हैं। अगर 2 है घात तो द्विघाती बहुपद हो गया। अगर 2 घात है, x का अधिकतम घात 2 है तो ये हो गया हमारा द्विघाती बहुपद। अगर x का घात अधिकतम घात 3 रहता है, 3 रहता है तो ये हो जाएगा त्रिघाती। इस पूरा समीकरण में देखिए x का सबसे अधिकतम घात, पहला कम 1 है, 2 है, सबसे ज्यादा कितना 3 है, तो ये हो गया हमारा त्रिघाती बहुपद। अगर चतुर्थ घाती कह दे तो पूरा समीकरण में देखना है कि x का सबसे अधिकतम घात जो होगा वो हमेशा 4 होगा। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इस पूरा समीकरण में ध्यान से देखिए, पूरा समीकरण में x का सबसे अधिकतम घात कितना है 4, तो ये हो गया हमारा चतुर्थ घाती। बहुघाती, आप लोग को अगर
इस पे दे दे, जैसे 2x पे पावर n प्लस 3x प्लस 1, तो n का वैल्यू, n घात को सूचित कर रहा है। n अगर 2 हो तो द्विघाती, n अगर 3 हो तो त्रिघाती, n अगर 4 हो, x का घात अगर 4 हो तो वो क्या हो जाता है, चतुर्थ घाती। यहाँ पे भी अगर 1 था तो एक घाती या रेखिक बहुपद इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। अगर एक घात रहता है x पर पावर 1 या कुछ नहीं रहता है तो उसको हम लोग एक घाती या रेखिक बहुपद कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। द्विघाती को पहचानने का नियम, समीकरण, पूरा समीकरण में देखेंगे x का घात सबसे अधिक कितना है, अगर 2 है तो वो द्विघाती कहलाएगा। x के पूरा समीकरण में देखेंगे अगर अधिकतम घात x पे 3 है तो वो त्रिघाती, 4 रहेगा तो चतुर्थ घाती, कोई दिक्कत नहीं। और रेखिक बहुपद में आप लोग याद रखिए, या तो x पे पावर 1 रहेगा या नहीं तो कुछ नहीं रहेगा, x पे पावर ही नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग रेखिक कहते हैं या एक घाती कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो इसको हम लोग हटा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव क्या है। और अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम का तो पूरा ध्यान से वीडियो को देखिएगा, 1-2 बार देखते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो बिना सोचे समझे आप लोग बना सकते हैं। 2 मिनट के बाद 1 मिनट में आप लोग कई ऑब्जेक्टिव हल कर पाओगे अगर वीडियो को पूरा देखते हो तो आज हम लोग को एक देखना है, एक क्वेश्चन है कि x² माइनस 3x माइनस 4 क्या है, x² माइनस 3x माइनस 4 का मान होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। कितना होगा, शून्यक अगर जब भी कहे, यहां पे लिख देते हैं क्या है, शून्यक होगा। ऑब्जेक्टिव अगर इस सवाल में शून्यक कह दे, किसी भी सवाल में बहुपद हो, अगर उसमें कह दे कि इसका शून्यक ज्ञात कीजिए, इसका शून्यक क्या होगा, तो शून्यक में हम लोग को पहला क्या करना है, x² माइनस 3x और माइनस 4 लिख दिए, यही सवाल है ऊपर में। और शून्यक जैसे बोले तो बराबर दे करके 0 कर देना है, ये हो गया शून्यक। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करके आप लोग बना सकते हैं ऐसे, कितना हो जाएगा, इस टाइप का नहीं, इसको हम लोग क्या बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर -4। विवेचक निकाल दीजिए, क्या, b² माइनस 4ac, b का मान -3 का स्क्वायर और -4 गुना a का वैल्यू कितना 1 और गुना -4, कितना हो जाएगा 3 9 -4 4 चौके 16, 16 ना कितना 25। विवेचक कितना, d बराबर हम लोग को 25 निकल गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर d पता चल गया है तो हम लोग इस सूत्र पे, द्विघाती सूत्र पे बना सकते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d बट्टे 2a। और -b देख लीजिए, माइनस में ही है ये, तो एक तो सूत्र का माइनस और दूसरा माइनस आ जाएगा -3 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस 3 को -3, तो 2 माइनस हो गया, इसको इनटू में बंद कर देते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना 25 आया है, और बट्टे में 2 गुना ए कितना है 1 है, 2 गुना 1। देख लीजिए, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, +3 प्लस माइनस, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, और बट्टे में 2। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह है ना, तो एक बात याद रखिए,
इस सवाल को हम लोग अगर प्लस वाला का मान निकालते हैं तो अल्फा लिखते हैं 3 और प्लस माइनस को ढक दीजिए, प्लस बचेगा 5 बट्टे कितना 2, 5 3 8 बट्टे 2, 2 चौके 8, अल्फा कितना निकला है 4। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को माइनस वाला भी तो चाहिए, तो माइनस वाला को हम लोग कहते हैं क्या बीटा, बीटा। तो 3 माइनस 5 और बट्टे 2 कितना हो जाएगा -2 बट्टे 2, 2 2 कैंसिल, -1। बीटा का मान कितना निकला है -1, -1। और आप लोग को जब भी कोई एक मान निकलेगा, 2 मान निकला है, एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में, अगर उसमें आप लोग को ऑप्शन में चुनने का हो तो आप लोग को जो मिले, लेकिन अधिकतर शायद प्लस वाला ही मिलेगा, क्योंकि जहां पे भी अगर आप लोग को मान रखना है किसी भी समीकरण में, इसका x का वैल्यू निकाल करके, शून्यक निकाल करके और कहीं दूसरे समीकरण में अगर रखना है तो आप लोग हमेशा लीजिएगा प्लस वाला मान। क्या प्लस वाला मान। कोई दिक्कत, अगर किसी का शून्यक बोल दे तो इस तरीका से आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग कहते हैं, डी को कहते हैं विवेचक। क्या कहते हैं विवेचक। और इस सूत्र को हम लोग कहते हैं मूल सूत्र, मूल सूत्र, या इसी को कहते हैं द्विघाती सूत्र। कौन सा सूत्र, द्विघाती सूत्र। ये भी पूछा जा सकता है कि ऑप्शंस दे देगा या दे देगा कि विवेचक बराबर क्या होता है, तो आप लोग ये सूत्र लिखिएगा, विवेचक बराबर b² - 4ac। अगर कभी बोल दे कि मूल सूत्र पे आप लोग इस समीकरण को सॉल्यूशन कीजिए तो आप लोग इस तरीका से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल, अभी जो आप लोगों को बताने वाले हैं जो सवाल, वो सवाल 100% ही रहेगा, और वो सब्जेक्टिव में भी रहता है और ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, तो वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। एक सवाल है कि x² - 3x क्या है, x² - 3x + 5 के शून्यक नहीं सॉरी मूल, क्या के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान होगा। कोई दिक्कत नहीं है, 1/α + 1/β का मान होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी लिख लो, 100% VBI 100% पूछा जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए, ये जो दिया हुआ है 1/α + 1/β, इसी पे हम लोग को सवाल बनेगा। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1/α + 1/β लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। भिन्न का जोड़ दिख रहा है ना, भिन्न का जोड़, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। अब अल्फा से अगर इसमें भागा देते हैं तो अल्फा कटेगा, बचेगा क्या बीटा, और बीटा से अगर भागा देते हैं तो क्या बचेगा, प्लस है बीच में, प्लस अल्फा। अब आप लोग को पता होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि दोनों प्लस में है, और अल्फा इंटू बीटा। इसी को हम लोग उल्टा कर दिया, अल्फा को पहले और बीटा को बाद में। तो इसका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, आप लोग पढ़े होंगे सूत्र। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो यहाँ पे देखिए, ये जो होगा -b/a, अगर 4 बट्टे के बट्टे में रहे तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला को उलट देते हैं। नीचे में a है, a ऊपर चला जाएगा और c नीचे आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, -b/c, -b/c। अब -b का मान क्या हो जाएगा, -3 है यहाँ पे, -3 और एक माइनस लगा हुआ है इसमें, यहाँ पे देख लीजिए,
माइनस बी बट्टे सी। एक माइनस तो सूत्र का है और एक माइनस है इसमें -3। अगर दो माइनस आ जाता है, दो चिन्ह एक साथ आ जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इनटू में कर देते हैं। और सी का वैल्यू कितना, 5। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप से आप लोग इस सवाल को बना सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो ऑब्जेक्टिव में, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तुरंत कुछ देर के बाद आप लोग को जवाब मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हो जाएगा। एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। जितना भी बताया जा रहा है इस चैनल पे, जो भी सवाल आज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में मिलेगा वो सब बहुपद से मिलेगा, और बहुपद का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब है। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और इस सब ऑब्जेक्टिव को आप लोग सॉल्यूशन आसान तरीका से कर सकते हैं। x² - 3 के शून्यक है, x² - 3 के शून्यक है। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप लोग को शून्यक बोला जाए किसी भी सवाल में, चाहे इससे बड़ा ही क्यों ना रहे, अगर ऐसे भी रहता है, अभी मैंने बताया था 2x + 3, और इसका भी शून्यक बोलेगा तो बराबर में क्या करते हैं, 0 करते हैं। बराबर दे करके जब भी सवाल, किसी भी सवाल का शून्यक बोलते तो बराबर दे करके 0 कर देना है। तो यहाँ पे भी तो वही करना है। क्या करेंगे, x² - 3 और बराबर दे करके 0, शून्यक जैसे ही देखे बराबर दे करके 0 कर देना है। अब इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, x² और शून्यक बोल रहा है, अर्थात x का मान, यहाँ पे x है तो x का मान, अगर y रहता तो y का मान निकालना होता है। तो इसको हम लोग इस तरीका से बनाते हैं, x² और -3 है, इसको हम लोग उस साइड भेजेंगे बराबर के उस साइड, तो +3 हो जाएगा। अब x² का तो वैल्यू नहीं पूछ रहा था, हम लोग को बोल रहा है x का वैल्यू, शून्यक, तो x, और अगर स्क्वायर हटाते हैं तो इस साइड क्या होता है, रूट होता है। और रूट में जब भी कोई संख्या आता है तो ये प्लस माइनस दोनों में हो जाता है। तो या आप लोग को ऐसे भी आंसर आ सकता है, x बराबर √3 और -√3, ये भी हो सकता है। ये दोनों आंसर हो जाएगा आप लोग को। तो इस टाइप का एक सवाल तो आएगा, लिख लो। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। इसी टाइप का है, इसी टाइप का क्या है ऑब्जेक्टिव, (3x + 4) क्या है, 3x + 4 का शून्यक होगा, बराबर में क्या करेंगे, 0। इसमें x² नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 3x बराबर माइनस में है उस साइड जाएगा, इस साइड प्लस में है उस साइड जाएगा माइनस में, और x का वैल्यू ऐसे निकालते हैं, x बराबर -4 तो -4, और 3 गुना में है इस साइड जाएगा भागा में। ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत, एक सवाल है, क्या है, एक सवाल है क्या, 3x² -7x + 4 के शून्यकों का गुणनफल होगा। ऑब्जेक्टिव, x² - 7x + 4 के शून्यकों का गुणनफल होगा। इसको हम लोग सॉल्यूशन करें। क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, जब भी कहे तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा। बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा हो सकता है, और गुणनफल जैसे ही बोले तो उसको शून्यक का, दो शून्यक को हम लोग गुना करके जितना निकलता है उसी को हम लोग कहते हैं गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा, पता चल गया है। अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, C/A। और इस सवाल में C क्या है,
4, तो 4/, ये कितना 3। ये हो गया हमारा आंसर। इस टाइप से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मिलेगा। अगर इसी में कह दे, इसी सवाल में अगर कह दे कि शून्यकों का योगफल, क्या योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यक तो आप लोग को पता है कि किसी भी बहुपद का शून्यक होता है अल्फा और बीटा, 2 शून्यक होता है। और योग का अर्थ क्या होता है? योग अर्थात इन दोनों के बीच जोड़ का चिन्ह हो, दोनों को जोड़ने पर प्राप्त हो। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा। अगर योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा, लिख लीजिए योगफल। और ये क्या होता है? गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल। योगफल क्या होता है? माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। और माइनस क्या है? माइनस बी। यहाँ पे पहले से माइनस है, एक माइनस और एक इसमें माइनस, एक तो सूत्र में और एक सवाल में माइनस, 2 माइनस, और ए का वैल्यू कितना? 3। इसको सॉल्यूशन करेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस 7/3। ये हो गया हमारा आंसर। शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा? 7/3। तो इस टाइप से आप लोग शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यक कैसे ज्ञात करें, इन सब चीज़ों को आप लोग जान चुके हैं, देख लिए। अब अगर हम लोग देखते हैं एक नया सवाल, उसमें क्या करना होता है। एक सवाल है, त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का योगफल ज्ञात करना है। क्या है? योगफल। त्रिघात बहुपद, त्रिघात से आप लोग को पता चल गया होगा कि अधिकतम घात जो होगा x पे वो 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। त्रिघात बहुपद दिया हुआ है सवाल में, त्रिघात बहुपद x³ माइनस 7x² माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक अगर अल्फा, क्या है? अगर अल्फा, बीटा, गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा, आज तक अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा बराबर कितना होगा? आप लोगों को पता होगा यह सूत्र, आप लोगों को पता होगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है ये सवाल, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। अभी तो ऑब्जेक्टिव का है ये। और इसमें क्या होता है, अगर हम लोग को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर पूछा जाए, तो जब भी किसी भी शून्य का योग बोलते, योगफल नहीं हुआ, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह, इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह, और त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होगा, 3 शून्यक है। और जब भी योग देखने को मिले, योग देखने को मिले, तो आप लोग को पता है द्विघात बहुपद में जो होता है, यहाँ पे देखिए, द्विघात बहुपद में होता है अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे देख लीजिए साइड में, अल्फा प्लस बीटा जब भी होता था, योग बोलता था तो -b/a, और गुणनफल बोलता था तो क्या लिखते थे? क्या? c/a। तो अभी योग का चर्चा हो रहा है। जब भी योग कहे, चाहे द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो या चतुर्थघात बहुपद हो, कोई भी बहुपद हो, जब भी योग बोले संज्ञकों का, तो वहां पे क्या करेंगे? -b/a ही देना है। क्या होगा? -b/a। तो -b क्या हो जाएगा? a b c d। तो a और ये b हो गया,
तो माइनस है और एक माइनस इसमें है 7 में लगा हुआ, और बट्टे में ए कितना है, कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, कितना हो जाएगा +1 बराबर 7। शून्यकों का योग कितना 7। अगर आप लोग भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि रोज़ एक नए वीडियो के जरिए आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते रहते हैं, और वो साइंस का होता है और मैथ का होता है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के जरिए। तो अभी के लिए बस इतना ही।